बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सदक़ा फ़ित्र के बारे में है। सदक़ा फ़ित्र मुक़र्रर करने की वजह, ईद उल फ़ित्र में सदक़ा इस वास्ते मुक़र्रर किया गया है कि अव्वल तो इसके सबब ईद उल फ़ित्र के शाआइर इलाही में से होने की तकमील होती है। दूसरा ये कि इसमें रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और इनके रोज़े की तकमील है। जिस तरह के नमाज में फ़राइज़ की तकमील के लिए सुन्नतें मुक़र्रर की गई हैं, ऐसा ही ये सदक़ा मुक़र्रर है। दूसरा, अग़निया और दौलतमंदों और मालदारों के घरों में तो इस रोज़ ईद होती है, मगर मस्किन व मुफलिसों के घरों में बोझा नादारी की इस तरह से शक्ल व सूरत मौजूद होती है। लिहाजा खुदा ताला ने मालदार लोगों पर बोझा शफ़क़त अलैहिल्लाह लाजिम ठहराया कि मसाकिन को ईद से बेशतर सदक़ा दे दें ताकि वो भी ईद करें। यहाँ तक कि नमाज ईद पढ़ने से बेशतर ही इनको सदक़ा देना लाजिम ठहराया। और अगर मसाकिन कसरत से हो तो ये सदक़ा ख़ास जगह जमा करने का इमादा होता है कि मसाकिन को यकीन हो जावे कि हमारे हुकूक़ की हिफाजत की जाती है। सदक़ा फ़ित्र के अहकाम। जो मुसलमान इतना मालदार हो के इस पर ज़कात वाजिब हो या इस पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल वो असबाब है जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल वो असबाब है, तो इस पर ईद उल फ़ित्र के दिन सदक़ा देना वाजिब है, चाहे वो सौदागरी का माल हो या सौदागरी का ना हो, और चाहे इस पर साल गुजर चुका हो या ना गुजरा हुआ हो। इस सदक़ा को शरीयत में सदक़ा फ़ित्र कहते हैं। अलबत्ता अगर वो क़र्ज़दार है तो क़र्ज़ा मुजर्रह करके देखा जाएगा। अगर इतनी कीमत का असबाब बच रहे जो ऊपर मज़कूर है, तब तो सदक़ा फ़ित्र वाजिब है और ना नहीं। जिस तरह मालदार होने की सूरत में मर्दों पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, इसी तरह अगर औरतों के पास कुछ माल इसकी मलकियत में हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, मसलन इसके पास जेवर है और जो इसके वालिद की तरफ से इसको दिया गया है या खाविन ने जेवर देकर इसको मालिक बना दिया है, तो औरत पर भी अपनी तरफ से सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, मगर औरत पर किसी और की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं, ना बच्चों की तरफ से, ना माँ बाप की तरफ से, ना शोहर की तरफ से। अलबत्ता मर्दों पर जिस तरह अपनी तरफ से सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है, इसी तरह नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है। अगर औलाद मालदार हो तो बाप के ज़िम्मा अपने माल से देना वाजिब नहीं, बल्कि औलाद के माल में से अदा करे, और बालिग औलाद की तरफ से भी देना वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर कोई बालिग लड़का लड़की मजनून हो तो इसकी तरफ से इसका वालिद सदक़ा फ़ित्र अदा करे। सदक़ा फ़ित्र वाजिब होने का वक्त ईद की सुबह सादिक़ के वक्त ये सदक़ा वाजिब होता है। तो अगर कोई शख्स फजर का वक्त आने से पहले फ़ौत हो गया हो, इस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं, इसके माल में से ना दिया जाए। इसी तरह जो बच्चा सुबह सादिक़ के बाद पैदा हुआ हो, इसकी तरफ से सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं। यही हुक्म है इस शख्स का जो सुबह सादिक़ से पहले फ़कीर हो गया है कि इस शख्स पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं। मुस्तहब ये कि ईद के दिन नमाज से पहले ये सदक़ा फ़ित्र दिया जाए, और अगर ईद के दिन ना दिया जाए तो माफ़ नहीं हुआ, अब किसी दिन इसकी क़ज़ा करनी लाजमी है, और अगर इसको रमज़ानुल मुबारक में ही अदा कर दिया तब भी अदा हो गया। जिस शख्स ने किसी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे, इस पर भी ये सदक़ा वाजिब है। सदक़ा वाजिब की मिक़दार इस तरह से है, इसमें आपकी इस्तेताअत के मुताबिक सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।